महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से सरकार को लेकर जारी गतिरोध खत्म हो गया है और सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए हैं। अब नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम होंगे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में भव्य शपथ समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं सूत्रों की माने तो नई सरकार में गृह मंत्रालय को लेकर भी सहमति बन गई है। अब गृह मंत्रालय पहले की तरह बीजेपी के पास ही रहेगा, वहीं शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना के खाते में होगा। तो लगातार जो सस्पेंस बना हुआ था 23 तारीख को रिजल्ट्स आने के बाद भी आज उससे पूरी तरह से पर्दा हट चुका है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार का रास्ता साफ। बीजेपी के फॉर्मूले पर एकनाथ शिंदे राजी। नई सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में नई सरकार का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। 10 दिन से चल रहे सस्पेंस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला भी सामने आ गया है। सूत्रों की माने तो नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, वहीं एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम बनेंगे। साथ ही अजित पवार को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जो डेडलॉक बना हुआ था बीजेपी और शिंदे के बीच में, वो डेडलॉक खत्म हो चुका है। बीजेपी ने शिंदे को मना लिया है। शिंदे को ये आश्वस्त किया गया है कि उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सरकार में उनके सरकार में काम कर रहे थे डिप्टी सीएम के तौर पर, उसी तरह से वो डिप्टी सीएम बने और उसमें उन्होंने हामी भर दी है। वो अब डिप्टी सीएम रहेंगे इस सरकार में। देवेंद्र फडणवीस सीएम रहेंगे, अजित पवार दूसरी डिप्टी सीएम रहेंगे और एकनाथ शिंदे जो है यूडीएफ पर मान गए हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पहले ये हो रहा था कि शिंदे ने अपना एक प्रस्ताव दिया था कि उन्हें होम डिपार्टमेंट और डिप्टी सीएम पद के साथ जो है होम डिपार्टमेंट चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ उनको जो डिप्टी सीएम और यूडी का प्रस्ताव दिया गया था, उस पर शिंदे की तरफ से कोई हामी नहीं भरी जा रही थी। सूत्रों की माने तो नई सरकार में गृह मंत्री को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, उसका हल बीजेपी ने निकाल लिया है। नई सरकार में अब फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहेगा, वहीं एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो सोमवार को बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद शिंदे ने डिप्टी सीएम पद और शहरी विकास मंत्रालय के लिए हामी भर दी है। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर 1 घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। अब 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद रहेंगे। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। साथ ही 20 चेहरों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस जी इस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वप्रिय और सर्वोच्च नेता है और निश्चित रूप से उनके माध्यम से इस राज्य को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सब विषय जो है, उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार ये संसदीय दल और यानी हमारी लेजिस्लेचर पार्टी और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को है और इस विषय में उचित स्तर पर चर्चा होकर निर्णय लिया जाएगा। शासन ये सामूहिक जिम्मेदारी के तत्व पे चलता है, इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति या पार्टी के पास रहे, जिम्मेदारी पूरे सरकार की होती है, पूरे मंत्रिमंडल की रहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है किसी के मन में इसके बारे में कोई संदेह या अड़चन है।
इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर बना दिया है, जो महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग करके सीएम का चुनाव करेंगे। प्रोसीजर तो यही होती है कि सब संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं, जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर करते हैं। वैसे पार्टी में तो कोई चुनाव तो नहीं होता है, सर्वानुमत और सब तय करते एक साथ उसको नेता बनाते हैं। 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। विधायक दल की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। साधारण रूप से निरीक्षक आने के बाद केंद्रीय स्तर पर इस बारे में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के आधार पर विधायकों के बैठक में हमारे विधायक दल का नेता चयन होगा और उसके बाद 5 तारीख को 5 बजे उस दल के नेता का शपथ विधि हो। कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। सरकार चलाने के लिए एक अच्छा अनुभवी, ज्ञानी, समझदार, समंजस नेता की आवश्यकता होती है, तो वो सारे गुण उनमें है देवेंद्र जी में, तो मुझे कोई दूर तक शंका नहीं होती। एकनाथ शिंदे जी नाराज है, इस पे मेरा विश्वास नहीं है। मैंने उनके कुछ सहकारियों से भी बात की, उनसे तो बात नहीं हुई, मगर कोई नाराजी नहीं है। इच्छाओं को प्रकट करना इसको नाराजी नहीं कहते। माननीय अमित भाई पे सबका विश्वास है, उन पे उनका भी विश्वास है, तो अमित भाई जो कहेंगे वो होगा। महायुति में अब सब कुछ ऑल इज वेल होने के बाद आज एक बार फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक साथ दिख सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे सीएम आवास पर महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी। इसमें तीनों नेता शामिल हो सकते हैं। इस बीच एनसीपी नेता अजित पवार एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की। गुजरात के माजी मुख्यमंत्री रूपाणी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को अपॉइंट वहां पे किया है और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजित दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी, तब सारा तय हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार बनने में देरी पर शिवसेना उद्धव गुट लगातार महायुति पर हमलावर है। उद्धव गुट के नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। और नरेश मस्के हो चाहे जो भी हो, एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। हाँ, ये है कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर से पक रही है। आज 9 दिन से ज्यादा का समय आ गया। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है और आज महाराष्ट्र को एक पूर्णकालीन सरकार की आवश्यकता है। पूर्ण मैंडेट दिया है आपको, पूर्ण बहुमत दिया है आपको, लेकिन दुर्भाग्य है कि आंख मिचोली का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट भले ही नई सरकार की शपथ को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी प्रचंड जीत के साथ ही 5 दिसंबर को शपथ का ऐलान कर चुकी है, जिसकी तैयारी मुंबई के आजाद मैदान में जोर शोर से चल रही है।